आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे शाला दर्पण पर कक्षा 1-2 की ग्रेडिंग चढ़ाने से पहले ये समझने की कि ए, बी और सी ग्रेड का मतलब क्या है। ए ग्रेड कितने से कितने नंबर के बीच की है, बी ग्रेड में कितने नंबर है, सी ग्रेड में कितने नंबर है, ए बी सी का मतलब क्या है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे जो शाला दर्पण की ओर से जारी निर्देश हुए हैं उसके हवाले से, ताकि आपको आपके रिकॉर्ड संधारण में कोई गड़बड़ी ना हो, आप अपना रिकॉर्ड सही प्रकार से संधारित कर पाएँ। वीडियो शुरू करें उससे पहले इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी साथियों के साथ सभी विद्यालयों तक पहुंचाएं ताकि सभी अपना रिकॉर्ड सही से संधारित कर पाएँ। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से आप हो पाएँ अपडेटेड। तो ये देखते हैं आदेश और समझते हैं किस प्रकार से एबीसी ग्रेड का निर्धारण इस बार कक्षा 1-2 के लिए सत्र 24-25 में किया गया है। शाला दर्पण की ऑनलाइन अंक प्रविष्टि के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु जारी हुए हैं उसके अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए सत्र 24-25 में कक्षा 1-2 का जो परिणाम है उसे ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। ऐसे 1, 2, 3 की एंट्री करनी है, साथ ही हमें शैक्षिक गतिविधियों की ऐसे 1 और ऐसे 3 की एंट्री करनी है और हमें एबीसी ग्रेड देनी है। तो इस एबीसी ग्रेड का आप मतलब समझेंगे तो हम आपको यहाँ आदेश में इसी में दिखा देते हैं कि एबीसी ग्रेड के लिए पूर्ण रूप से क्या मतलब दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट में स्पष्ट किया हुआ है कि एबीसी का मतलब क्या है, जो हम विषयवार औसत ग्रेड या समेकित प्रगति प्रदर्शन संक्रिया के प्राप्त ग्रेड के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो ए ग्रेड है उसके 10 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं या 10 अंक भार निर्धारित किए गए हैं, बी ग्रेड के लिए 5 और सी ग्रेड के लिए 1 अंक भार। इसमें उदाहरण दिया गया है हिंदी विषय का जिसमें बताई गई है कुल 7 संक्रियाएं हैं। अगर उस संक्रियाओं में से अगर 3 संक्रियाओं में हमारे ए ग्रेड है, 2 संक्रियाओं में बी ग्रेड है और 2 संक्रियाओं में सी ग्रेड है, तो बच्चे की औसत किस प्रकार से निकलेगी, वो उसके कौन सी ग्रेड आएगी, ये इसमें समझाया गया है। हम इसे आपको शाला दर्पण के माध्यम से पूरा प्रैक्टिकल समझाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिंदी विषय में ए में 3 ग्रेड थी तो 3 × 10 किए गए हैं, बी 2 में थी तो 2 × 5 और सी 2 में थी तो 2 × 1 और भाग दिया है 7 × 10 का। और समझाया गया है कि 30, 10, 40 और 2 42/70 करके 0.06 अर्थात 60% और 60% में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसे कैसे निर्धारित किया गया है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि 0 से 40 तक सी ग्रेड अथवा बच्चा अभिक्रियाओं को नहीं कर पाता, स्वयं के स्तर पर नहीं कर पाता सी ग्रेड, और उसके लिए अंक भार भी निर्धारित किया गया है कि 40% अगर बच्चे हैं 0 से 40 तो सी ग्रेड, 41 से 70 के लिए बी ग्रेड अथवा बच्चा अभी, इसमें एक और ऑप्शन है अथवा बच्चा अभिक्रियाओं को शिक्षक की मदद से कर पाता है बी ग्रेड। और अगर आप नंबर वाइज निकालना चाहेंगे तो 41 से 70% इसमें दिया हुआ है। अगर आप नंबर के हिसाब से निकालेंगे तो 71 से 100 तक में ए ग्रेड, या फिर बच्चा स्वयं से इन संक्रियाओं को अभिक्रियाओं को जो भी क्वेश्चन से वो मन से कर पा रहा है, स्वयं के स्तर पर कर रहा है तो ए ग्रेड। इस प्रकार से इसमें बच्चे के इतने अंकों में आप देखेंगे कि 41 से 70 की श्रेणी में बी ग्रेड का बच्चा इसमें है। अगर बच्चे के 1 स्टार आ रहा है तो वो सी ग्रेड की श्रेणी का है, 2 स्टार आएंगे जो हमारा वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें इस तरह से स्टार आएंगे तो 3 स्टार मतलब ए ग्रेड, 2 स्टार बी ग्रेड और 3 स्टार सी ग्रेड। इस प्रकार से अब चलते शाला दर्पण पर और देखते हैं कि किस प्रकार से ये एंट्री हमें करनी है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तक परिणाम प्रविष्टि पे ऐसे एंट्री में आके यहाँ पर हमें फीड करने पर ये ऑप्शन खुलता है। ये आपको पूरी प्रोसेस हमने समझाई भी है और आपको आती भी। हम यहाँ पर बेस लाइन की एंट्री करेंगे, उसके बाद ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 की एंट्री करेंगे। हमने ऐसे 3 खोल रखा है, हिंदी विषय सेलेक्ट कर रखा है और जैसे इस पर गो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से सभी संक्रियाएं आती है और ये पूरी 7 संक्रियाएं इसमें दी हुई है। आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ था हमने ए ग्रेड दी, ए का मतलब है एक में ए है तो एक 10 नंबर की, दूसरी भी 10 नंबर की, तीसरी भी 10 नंबर, तो 30 नंबर बच्चे के। बी ग्रेड 5 नंबर की थी तो 5 नंबर 5 नंबर तो 10 ये हो गए तो 40, और ये 1-1 नंबर की थी तो 42, टोटल 42 हुए। और हमें 42/7 संक्रियाएं, हर एक संक्रिया के 10 नंबर माने तो 70।
हमें इसमें भाग देने पर 0.6 यानी 60% बच्चे के बन रही है। और हम जानते हैं 41 से 70 तक हमने बी ग्रेड पर निर्धारित किया है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण भरना है। अब जैसे यहाँ पर हमें 7 संक्रियाएं हैं हिंदी में, इसी प्रकार से आप देखेंगे गणित में हमारे पास 6 संक्रियाएं हैं, तो हमें 60 का भाग देना है, जो भी टोटल आता है उसमें। हम समझ चुके हैं कि ए ग्रेड 10 नंबर, बी ग्रेड 5 नंबर और सी ग्रेड 1 नंबर, और इनमें हमें उसको जोड़ना है और भाग देके इस तरह से हम निकालेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे हिंदी में भी हमारे पास 6 संक्रियाएं हैं और गणित हमारे पर्यावरण में 7 संक्रियाएं, हमें इस प्रकार से इन्हें फीड करना है। उम्मीद करते हैं आप अब ABC ग्रेड का संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि या तो आप नंबर से निकालेंगे तो 0 से 40 तक सी ग्रेड, 41 से 70 तक हमारी बी ग्रेड और 71 से 100 तक हमारी ए ग्रेड रहेगी। और अगर आप इस तरह से जो पुराना पैटर्न है विद्यार्थी स्वयं के स्तर से नहीं कर पा रहा है, ना अध्यापक की सहायता से कर पा रहा है तो सी ग्रेड, अध्यापक की सहायता से कर पा रहा है तो बी ग्रेड, और स्वयं के स्तर से कर पा रहा है तो ए ग्रेड, इस तरह से भी निर्धारित कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए सहायक रहेगी और आपके रिकॉर्ड संधारण में आपकी मदद करेगी। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, साथ में बेल आइकन ऑन रखें ताकि कोई भी नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हो पाएं अपडेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।